नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निरंतर आगे बढ़ने की सोच है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की सोच है, जो आपकी महत्वाकांक्षा भी आपकी ओर इशारा कर रही है। पुरुष हैं आप और हमारे पास विश्लेषण के लिए आपकी हथेली आई हुई है। आपने कुछ सवाल किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए सवाल और रेखाएं देख के उसका उत्तर दे रहा हूं। आपका पहला सवाल है, व्यापार कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिएगा, आपका जो ये निम्न मंगल का क्षेत्र है ना, दो मंगल होते हैं, ये आपका अंदरूनी मंगल है और ये आपका बाहरी मंगल है। ये निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है। हथेली में दो मंगल देखे जाते हैं। इस निम्न मंगल पे आप देखेंगे एक शानदार रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे जा रही है। भले ही अभी बहुत सारी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, इसको काट रही है, तो इसका जितना फल मिलना चाहिए वो यहाँ पे अपने फल को नहीं दे रही है। लेकिन ये रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, और जो आपकी ये जीवन की रेखा है ना, जो यहाँ पे करियर और धन की रेखा से युक्त बना रही है, इसकी ये सहयोगी रेखा है। इस रेखा को अच्छा माना जाता है। ये रेखा धन रेखा है, ये रेखा धन देती है। ये बता रही है कि जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आने वाले समय में, और जो इसका एक्चुअल समय है वो 56वें वर्ष से है, 56 ईयर से ज़्यादा फायदा आपका होगा। नाव या बोट से संबंधित आप जो है कोई काम करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और देखो, जब आपका सूर्य का पर्वत दोष रहित हो जाए, अभी दोष युक्त है, इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, इस पे रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब सूर्य अपने दोषों को छोड़ दे, सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आता है, तो लकड़ी से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जिससे लकड़ी के फर्नीचर वगैरह है या बहुत सारे लकड़ी का कोई भी काम हो, उससे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। या कागज का उद्योग होगा तो बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये रेखा यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपका जो है पहले जो क्वेश्चन है उसका उत्तर है। दूसरी बात इस रेखा के बारे में मैं और बता दूं। जो ये रेखा है, ये रेखा जब प्रबल रूप ले लेगी और खासकर जीवन काल के 56वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन पर मिलेगा। निश्चित ही आपको दूसरे लोगों का सहयोग जो है बहुत अच्छे रूप में निश्चित रूप से मिलेगा। ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, विशेषकर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहने वाली है। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, कहीं ना कहीं वो निखर करके आएगी इस लकीर की वजह से। आपके अंदर जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दी है, इसका आप बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे आने वाले समय में। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ऐसा व्यक्तित्व तो आपका उभर कर आएगा। और आने वाले समय में, विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और एक दमदार व्यक्तित्व आपका जन्म लेगा। बहुत लाभ आपको इस लकीर से मिलेगा। आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिएगा, आने वाले दिनों में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है भाई।
यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, स्वास्थ्य तो आपका बहुत बड़ी कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल, लेकिन आप देखेंगे इस लकीर से निकल करके एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, ये जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये है आपकी कौन सी रेखा? ये आपकी है बुध की रेखा। जब बुध की रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़े और उसके साथ साथ आपका जो है बुध, ये जो है चंद्रमा का पर्वत भी थोड़ा अनबैलेंस होने बैठ जाए और मणिबंध की जो स्वास्थ्य की रेखा है ये इस प्रकार से जो है दोषयुक्त हो, एकदम क्लियर ना हो, तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी परेशानियां व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं, या व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने जीवन में योगा है, प्राणायाम है, इसको ज़्यादा करते हैं, पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं, तो स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और निश्चित ही जो है आप स्वास्थ्य का अच्छा लाभ उठाएंगे। दूसरी बात है, अगर आपका सूर्य इसी तरह से रहा तो जो नेत्र रोग है उसकी परेशानी आ सकती है, मानी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं परेशानी आती इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं चश्मा वगैरह चढ़ सकता है और ये भी पेट की परेशानियों को जन्म देता है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है उसको जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत बेहतरीन अवस्था लाएगी और इन चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। बहरहाल देखा जाए, अगर थोड़ा सजग रहें तो स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर रहेगा। अब आपने तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आपने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि राजनीति से संपर्क रखना कैसा रहेगा। अब देखिएगा, राजनीति के लिए आपका सबसे पहले देखा जाता है हथेली में बृहस्पति का पर्वत, और यहाँ पे जो बृहस्पति का पर्वत है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अभी साधारण अवस्था में आ गए हैं। और इस अवस्था में जब ये साधारण अवस्था में आते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में व्यक्ति का जो दबदबा होता है, जो वर्चस्व होता है, जो कामयाबी होती है वो बहुत साधारण रहती है। अगर आप राजनीति में संपर्क रखना चाहते हैं, सुंदर स्थिति पाना चाहते हैं, तो आपको बृहस्पति के साथ साथ जो है सूर्य को और चंद्रमा को भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाना है, तब जाके आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है एक ग्रह को या इन तीनों ग्रहों को पुष्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं 2.5 से 3 वर्षों का समय चाहिए, तब जाके ये ग्रह पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ ये देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, संतान सुख कैसे रहेगा। अब देखिएगा, ये संतान का सुख बृहस्पति से और शुक्र से देखा जाता है ज़्यादातर। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखते हैं तो बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ देख रहा है। अभी परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक आपके मन में बनी रहेगी, मानी चाहे वो संतान हो चाहे परिवार हो, कहीं ना कहीं जो है आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ उनके प्रति चिंता बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें बृहस्पति ढल भी रहा है और बहुत सारी रेखाएं जो है यहाँ पे हृदय की लकीर को काट रही है, परिवार को लेके ये समस्याओं को देता है। कहीं ना कहीं परिवार को लेके समस्याएं रह सकती हैं, इस और आपको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है, विधिवत तरीके से करनी है, निश्चित ही इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। दूसरा, शुक्र का पर्वत है ये अंगूठे के नीचे वाला भाग, ठीक है ना, कला के लिए,
सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। ये यहाँ पे कुटुंब का सुख दिखाता है, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख को दिखाता है, परिवार के सुख को दिखाता है। यहाँ पे ये सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई जो है कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई जो चीज़ें आ रही हैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा, एक लग्जरी जीवन के प्रति, एक धनाढ्य व्यक्तित्व के प्रति आपका जो है आकर्षण रहेगा। आने वाले समय में शुक्र आपको चमक देगा, आपको ग्लैमर देगा, कहीं ना कहीं नाम और यश देगा, चकाचौंध रहेंगे शुक्र की वजह से। और जो विशेष समय है वो 56वें वर्ष के आगे जो है बहुत बेहतरीन समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, अभी देखें तो यहाँ पे ये अनबैलेंस हो रखा है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार का सुंदर सुख मिलना चाहिए, कुटुंब का जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं मन के मुताबिक सुख मिलना चाहिए, तो आपको भगवान शंकर की जो है पूजा करनी पड़ेगी। किस प्रकार से मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, वो करें तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में संतान का, परिवार का, कुटुंब का बेहतरीन सुख आपको मिलेगा। अब आपने यहाँ पे बताया है, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कौन कौन से उम्र में नफा नुकसान की संभावना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका अंगूठा है वो स्पष्ट तरीके से बता रहा है, और जो आपकी जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा है, ये स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे बता रही है कि देखिएगा जीवन काल के 56वें वर्ष तक अगर आप व्यापार की स्थिति में आते हैं, व्यापार करते हैं, तो बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा इसका जो है विश्लेषण करके व्यापार को करिएगा। नुकसान की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में बिना एनालिसिस करके निर्णय लेके ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान देगी। और विशेषकर अगर व्यापार करते भी हो तो पार्टनरशिप इस उम्र के दौरान विशेषकर ना करें, अगर करते हैं तो धन का अच्छा खासा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हो, कभी कभार अगर उतार चढ़ाव आ भी गया तो नुकसान 56वें वर्ष के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, भावनाओं के वशीभूत होकर और जल्दबाजी में कभी भी कोई बड़ा निर्णय न लें, ये गलत साबित हो सकता है और इसके लिए आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को जो है अवरुद्ध कर सकते हैं। छठवां आपका सवाल है, भविष्य के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहिए। देखिएगा, जो उपाय हैं वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप उसको विधि पूर्वक करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बाकी जो मैंने टिप्स दिए हैं कि पानी का सेवन ज़्यादा करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद सूर्य को मजबूत करने के लिए आपकी हथेली में जिस प्रकार से एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया लोग रोज करेंगे और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करेंगे, निश्चित ही आपका सूर्य प्रबल होगा और आपको इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा, ठीक है ना। आपका सातवां सवाल है, भूमि प्रॉपर्टी के व्यवसाय में बढ़ना ठीक रहेगा क्या। मैंने मंगल की लकीर को देख के सबसे पहले इसी बात पे चर्चा की है, तो दोबारा चर्चा करना बेहतर नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा जो जो स्थितियां मैंने बताई है। आपका आठवां महत्वपूर्ण सवाल है, रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। देखिएगा,
रत्नों के बारे में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, रत्नों के बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, न मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं रत्न के बारे में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना। मैं प्राकृतिक क्रियाएं जो वास्तव में वैज्ञानिक क्रियाएं हैं और जो एक सरल उपाय हैं वो आपको दे दूंगा, जिसका निश्चित ही बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये थे आपके प्रश्न और उनके उत्तर एक प्रैक्टिकल तरीके से हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप इससे संतुष्ट होंगे। अब कुछ फोकस आपकी हथेली पे विधिवत तरीके से करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मणिबंधन लकीर पे जाते हैं। ये पहली रेखा जो है ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये यहाँ पे कटी फटी सी है। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य, अपने आरोग्य और तंदुरुस्ती के बारे में मामले में सजग रहना पड़ेगा। आप योगा और प्राणायाम वगैरह या खाना पानी पीने की चीज़ों पे जितना अच्छा ध्यान देंगे, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती आपकी उतनी अच्छी रहेगी। ये दूसरी रेखा है आपकी, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। यहाँ पे कुछ रेखाएं बीच में इसको काट रही है, लेकिन फिर भी रेखा ठीक है। कहीं ना कहीं विशेषकर जीवन के 56वें वर्ष के बाद भूमि या प्रॉपर्टी संबंधी अगर आप जो काम करते हैं, लकड़ी संबंधी या कागज का उद्योग संबंधी कोई काम करते हैं, तो धन और संपत्ति के मामले में लकी रहेंगे। तीसरी रेखा केवल आभास दे रही है, रेखा है नहीं एक्चुअल में। अगर देखा जाए तो रेखा आधी अधूरी है। यह है सुख की रेखा। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से जीवन काल में मिलेगा। अब सुख कितना मिलेगा देखिएगा, आप अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल देव के प्रति जितना समर्पण रखेंगे, जितनी श्रद्धा रहेगी मन के अंदर से, उतना जीवन में आपको स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। अब हम चलते हैं अन्य लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपकी इंडेक्स की फिंगर आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से एक रेखा निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। अगर ये मंगल की रेखा के साथ मिल जाती है करीबन 4 या 5 साल में, या जब भी हो 3.5 या 4-5 साल में, जब भी ये मिल जाती है, और बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ ही देखता रहता है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रति सावधान रहिएगा। और ये उम्र बता रही है अभी से लेके 3.5 से 4 वर्षों के बाद। ये रेखा अगर पूर्ण रूप से इस प्रकार से मिल जाती है तो दाम्पत्य जीवन के प्रति आपको सावधान रहना है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोगने में जो है परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं चिंता जीवन में आ सकती है। हाँ, इस दौरान चिंता आ सकती है, लेकिन भौतिक तरफ से देखें तो आप जो है धन की तरफ हुआ, करियर की तरफ हुआ, स्टेबिलिटी की ओर भी बढ़ेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे लकीर देखें, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा। मस्तिष्क की रेखा कहीं ना कहीं थोड़ा लहरा के चल रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन उतावलापन और जल्दबाजी आपको महंगी पड़ेगी। तो
थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया निरंतर करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ से इससे एक रेखा यूं जारी है और चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत गजब की आपके अंदर रहेगी, आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर कमज़ोर रहा तो कहीं ना कहीं एक चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म दे सकता है। यहाँ से एक रेखा यूँ आ रही है। निश्चित तौर पे अगर अपना घर नहीं होगा तो आने वाले समय में आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति का भी सुख आपको जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और पूरी तरह से ये आपके करियर और धन की रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा करियर और धन की रेखा पे मिल रही है, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। व्यक्ति जो है भाग्य का, व्यक्ति को बहुत शानदार सुख मिलता है, जीवन के अंत समय तक मिलता है, ये अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं देखिए ध्यान से, एक रेखा इस पे मिल रही है। धीरे धीरे जब करियर और धन की रेखा आगे बढ़ती है तो आपको दो तरफा लाभ ये देगी। कहीं ना कहीं जो है 56वें वर्ष के बीच में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का शानदार लाभ होगा। आप अगर ध्यान से देखें, इनमें भी कहीं ना कहीं जो है त्रिकोण बन रहे, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदायक होगा। फिर यहाँ से देखेंगे, करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है और हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। आगे फिर जो है इस प्रकार से एक रेखा यूं जा रही है, ये बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय ले लेते हैं तो नुकसानदायक साबित होगा। अब चलते हैं हम अन्य रेखाओं पे। देखिएगा, यहाँ पे जो है बृहस्पति में अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे चतुष्कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन होगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें और कहीं ना कहीं अपना काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। चाहे ये जो है किसी भी प्रकार का साइन बन रहा हो, ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और उससे लाभ को दिखाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस प्रकार का एक जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। एक जो है रिसर्चर, एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी जो है अर्जन होगी। सूर्य पर्वत पे देखें, एक यहाँ से रेखा आ रही है और एक यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, लेकिन सूर्य की रेखा बराबर काट रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से है। एक तो बहुविचार उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, कर्जे से बचें। आपको अभी कर्जा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, आप कर्जे के भंवर में डूब सकते हैं। जितना हो सके कर्जा लेने से बचें, जीवन में सफलता मिलेगी। और आपको कहीं ना कहीं सूर्य के पुष्ट होने पे विदेशों से भी धन के आय के स्रोत बनेंगे और इससे बड़ा लाभ आपको होगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। हमने शुक्र के पर्वत के भी बारे में जाना। आपका मंगल का पर्वत देखें तो दोनों पर्वत बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया निरंतर करें, निश्चित ही शनि की पीड़ा ज़्यादा नहीं रहेगी। सूर्य दोषयुक्त भी है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक तो कर्जा लेने से जरूर बचें, दूसरी बात दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया जरूर करें।
जिससे आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिले, आपके परिश्रम का आपको पूरा फल मिले और यश की प्राप्ति हो, जीवन में जो है कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व बने। इसके लिए सूर्य को जो है निश्चित तौर पे जो है सबल करिएगा, दोष मुक्त करिएगा। यहाँ पे देखें तो अभी जो है बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी स्थिति में व्यापार आप करते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार में मध्यमता रहेगी। इसके बारे में हमने जान लिया, इसके बारे में भी हमने जान लिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। थोड़ा उंगलियों के बारे में जाने। ये उंगली हल्की सी मुड़ी हुई है, धार्मिक भावनाएं ठीक ठाक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती रहेंगे, लेकिन थोड़ा सफलता पाने के लिए एकाग्रता ज़्यादा दिखानी होगी और मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये उंगली इस तरह से निश्चित रूप से यश प्राप्ति के लिए, नेम फेम प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, धन की ललक बनी रहेगी। देखा जाए तो पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।